बेटियों को सीख देने वाली कहानी। हर पिता को अपनी बेटी को यही सीख देनी चाहिए। निशा की नई नई शादी हुई थी। उसने अपनी शादी को लेकर बहुत सपने संजोए थे। वो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे जैसे उसको वहाँ दिन बीते, उसको वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास सरला उसे हमेशा हर बात में टोकती थी और कुछ न कुछ उसके विरुद्ध में बोलती थी, जिससे निशा बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्यार करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे बर्ताव के कारण बहुत परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी सुना भी दी थी, जिसके कारण घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया था। और इस माहौल में निशा रह नहीं पा रही थी, तो वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से सारी बातें बताई। पिताजी, अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास ही रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। पिता समझदार थे। पिता ने निशा को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ, क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस एक बार मेरी बात मान ले। निशा ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना, यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रखना जब तक सासू माँ बोलना बंद ना कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ दिन कुछ भी पलटकर मत कहना। निशा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह तैयार हो गई। निशा ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, तुरंत निशा मुंह में पानी भर लेती और जब तक उसकी सास चुप नहीं हो जाती तब तक भरे ही रखती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार निशा के प्रति नर्म हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब उसकी सास उसे बहू की जगह बेटी कहने लगी और सबके सामने अपनी बहू की तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर निशा भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और ख़रीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद निशा के पापा अपनी बेटी से मिलने आए। घर के सभी लोगों ने निशा के पापा का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे, तब अपनी बेटी से कहा, बिटिया, चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब निशा ने अपने पापा से कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और अपनी बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। कहानी की शिक्षा। प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, पर मुश्किल है निभाना। लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं, वे ही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। आपने इस सास बहू की शिक्षाप्रद कहानी से क्या शिक्षा ली? कमेंट में ज़रूर बताइए। बेटा हो या बेटी हो, सभी माँ बाप को अपने बेटा और बेटी का घर बसाने की सोचनी चाहिए। सब में बुराई और अच्छाई दोनों होती है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के समय में सभी को बुराई ही क्यों नज़र आती है, अच्छाई क्यों नहीं नज़र आती। विचार ज़रूर कीजिएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।
कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।